मैरिज की जो एज थी फीमेल्स में, वो आपको पता है कितनी थी? इवन इन वेस्टर्न सोसाइटीज तो वो सिमिलर थी। ये तो अब जाके मॉडर्न सोसाइटी ने वो रूल्स बना लिए कि नहीं 18 ईयर्स होना चाहिए। कुछ कंट्रीज में या कुछ स्टेट्स में आप जाते हो तो वहाँ पे उन्होंने 21 की लिमिट रखी हुई है। जनरली अराउंड मिड 30s में जाके 70-80% जो है वो एग्स दे गॉन हो गए। दो मेन हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। अब टेस्टोस्टेरोन वो है जो लिबिडो को जनरली कंट्रोल कर रहा है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन है बहुत माइनर क्वांटिटी में, बट है। उसको आप मैनेज करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को खत्म करना है। बेस्ट एज फिर क्या शादी बंदे के लिए और लड़की के लिए? अच्छा, अब इसमें भी दो ओपिनियंस हैं। एक तो है इस्लामिक ओपिनियन, जहाँ पे कहते हैं कि द मोमेंट फीमेल इज रेडी टू बी अ चाइल्ड, शी इज रेडी टू बी अ चाइल्ड, शी इज रेडी। प्लस साइकोलॉजिकली उसको इतना काबिल होना चाहिए कि शी कैन अंडरस्टैंड जो इस्लामिक अच्छा एक चीज आपको, रेडी टू बी अ चाइल्ड या जब वो बालिग हो जाती है, दो डिफरेंट चीजें हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि वो कहते हैं जब औरत बालिग हो जाती है शादी। अच्छा, रेडी टू बी अ चाइल्ड बिल्कुल एक डिफरेंट एक नहीं जब हम कहते हैं ना रेडी टू बी अ चाइल्ड, हम बेसिकली यही कह रहे होते हैं कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, सो दैट इज के शी इज रेडी। अब वो जो एग्स हैं दे आर शी इज गेटिंग इनटू अ प्रोसेस जहाँ पे ओवुलेशन हो रही है, और वो पूरा जो साइकिल है वो चलना शुरू हो गया। ठीक है। सो दैट्स वे शी इज रेडी टू गो। अब इसीलिए आप आज से 100 साल पीछे चले जाएं तो मैरिज की जो एज थी फीमेल्स में, वो आपको पता है कितनी थी? इवन इन वेस्टर्न सोसाइटीज सो वो सिमिलर थी। ये तो अब जाके मॉडर्न सोसाइटी ने वो रूल्स बना लिए कि नहीं 18 ईयर्स होना चाहिए। कुछ कंट्रीज में या कुछ स्टेट्स में आप जाते हो तो वहाँ पे उन्होंने 21 की लिमिट रखी हुई है। अब कंसर्न ये है कि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है, शी हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स। ठीक है, वो फिक्स्ड है। अब जैसे जैसे अच्छा, एज बढ़ती बास्केट है जाएगी, उसके अंदर एग्स हैं, वो आस्ते आस्ते विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डेट वो खत्म हाँ होते वो जा खत्म रहे होते जा रहे हैं। सो जनरली अराउंड मिड 30s में जाके 70-80% जो है वो एग्स दे खत्म गॉन। हो गए। सो आइडियल एज इज समवेयर अराउंड 20s, अर्ली 20s। तो इसलिए आफ्टर 30 जो मोस्टली लेडीज की शादी होती है, कंसीव करने में मसला आ रहा है। प्रॉब्लम्स आ दिस इज द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द रीजन। वन ऑफ द रीजन। जिन लेडीज को मसला है कि फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकली कह दें, या साइकोलॉजिकल खैर बात नहीं करें, फिजिकली कि तो उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज है? उनके लिए भी कोई एक्सरसाइज है हमारे पास कि यार उनका भी मूड करना शुरू हो जाए? कि बिकॉज मेरे ख्याल से तो अगर उनका मूड नहीं ना करा तो वो परफेक्टली फाइन, वो ठीक नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बना दिया उसके ऊपर तो चलना है। अगर वो सिस्टम के आप अगेंस्ट जा रहे हो तो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी आपको कुछ करने नहीं दे रही है, शायद आप। लेट्स अंडरस्टैंड कि जो अभी आपने सिस्टम की बात की ना, वो सिस्टम मेनली किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? दो मेन हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। अब टेस्टोस्टेरोन वो है जो लिबिडो को जनरली कंट्रोल कर रहा है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। तो फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन है बहुत माइनर क्वांटिटी में, बट है। अब अगर उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ जहाँ पे कुछ एक नेसेसरी हार्मोन की एक क्वांटिटी होनी चाहिए, वो उतनी नहीं है। अब उसको ऑब्वियसली वो फीलिंग ही नहीं आ रही, तो उसको आप मैनेज करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को खत्म करना है। हाँ जी, मैं इस तरफ आने लगा था। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को खत्म करना क्यों जरूरी है? आपकी बॉडी में जितना ज्यादा फैट होगा, आपकी बॉडी उतना ज्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही होती है। सो आपने अपने फैट को कम करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपने मसल्स को एक्टिवेट करना है। कैसे करना है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के थ्रू। अब जनरली आप फीमेल्स को देखोगे ना, जिम में आएंगी तो सबसे पहला काम उनका या सबसे पहला उनका जो निशाना होगा ना, वो होगा कि मैंने ट्रेडमिल मलनी है। फिर उस ट्रेडमिल के ऊपर 2 घंटे मैंने लगाने हैं, उसको तोड़ना है मैंने। एंड फिर उसके बाद मैंने घर जाना है और मैंने फिर ये सोचना है कि मैंने बड़ी एक्सरसाइज कर ली है, और फिर दबा के खाना खाना है। अब वो चाहते हुए या ना चाहते हुए वो क्रेविंग्स डेवलप हो रही होती हैं। तो ये बेसिकली परपेचुअल एक साइकिल बना हुआ है कि एक साइड से जा रहे हैं, दूसरी साइड से आ रहे हैं, बट इम्पैक्ट कोई नहीं। ठीक है। सो कार्डियो को करें। आई एम नॉट सेइंग कार्डियो इज बैड, बट कार्डियो को सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर लेके आए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को पहले लेके आना चाहिए। और तो डरती हैं वेट ट्रेनिंग का, कह दो कहेंगे मेरे डोले बन जाएंगे, मैं सलमान खान बन जाऊंगी, मैं आर्नल्ड बन जाऊंगी। आप आगे थक गए, नहीं फर्क पड़ रहा इनको। अब अगर आप देखो ना, इवन अभी तो हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं ना, कि उनको लगता है कि ऐसा मसल्स बन जाएंगे। मेल्स को आप कहें ना, जिसको मसल गेन करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, हालांकि उसके पास ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है, बेचारे मेल्स वो स्ट्रगल कर रहे हैं मसल्स डेवलप करने में। तो फीमेल्स के लिए तो और भी मुश्किल है। ऐसे मेरे पास एक बंदी है, मैं एक बंदे को ट्रेनिंग करा था, थोड़ा स्किनी था। उसने मुझे कहा कि ना मैंने ना वेट गेन नहीं करना, मेरे मसल बन जाएंगे। मैंने कहा ये मेरे साथ जो घोड़ा है 6 महीने से कोशिश कर रहा है, इसके तो मेरे तो आप कैसे बचेंगे? मतलब हर बॉडी टाइप डिफरेंट है। वो एक्टोमॉर्फ है, आप फॉर एग्जांपल एंडोमॉर्फ भी है, तो आपके अंदर एस्ट्रोजन है। डिफरेंट चीजें हैं जो लेकिन लोग कहते हैं भाई मैंने डंबल उठा लिया,
और उस वक्त मैं बिल्डर बन गया। इसमें बड़ा ये भी इंटरेस्टिंग है कि जिन लोगों को या जिन फीमेल्स को, एक्ट्रेसेस को ये लोग मूवीज में देखते हैं, वो भी बेसिकली जो उनकी वो टोन्ड स्टेट इनको नजर आती है ना, वो उसी वजह से आती है कि वो लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा Resistance फोकस कर रहे training। होते हैं। उनके पास जो पर्सनल ट्रेनर्स हैं वो लोग उनको उस तरह से ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, प्लस वो उसको अग्री कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने ह्यूज अमाउंट्स पे की होती हैं उनको, दे आर दी एक्सपर्ट्स, वो उनकी बात भी मान रहे होते हैं। यहाँ पे इनको ये लगता है कि पता नहीं समहाउ हम कार्डियो करके कुछ तरीके से हम नीचे ले आएंगे, ऐसा होता नहीं, और मसल मास नीचे आ रहा वही होता है। बात है ना सर कि पैनाडोल हर बीमारी का इलाज नहीं है। बिल्कुल। जब डॉक्टर साहब ये जब भी पैनाडोल कोई कैंसर का भी इलाज कराएंगे, हर क्या करेंगे, तो कैसे होगा? इस जिम में तो मसला ही ना, कोई भी आता है आपके पास, आप कहते हैं एक्सरसाइज कर या वो करो, तो पहले ट्रेडमिल पे चला जाएगा, जबकि उसको नहीं कहा ट्रेडमिल पे जाना है, लेकिन वो ट्रेडमिल पता नहीं उसके अम्मी अबू ने क्या है घर से कि बेटा करके आना लाजमी, ट्रेनर कुछ भी कह दे, और ट्रेनर को तो समझते कुछ नहीं है, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो। और हम बैठे भी इसलिए यहाँ पे है कि हमने वो सब मिथ्स तोड़ देनी है, सब वो बुत गिरा देने हैं जो लोग समझते हैं कि यार ट्रेनर को कुछ नहीं आता। हमने यहाँ से इंशाल्लाह एक इंटेलेक्चुअल बातें बतानी है और पढ़ी लिखी बातें बतानी है, जिससे लोग करें, उनको फ़र्क पड़े।